तो दोस्तों आज हो गया 23 सितंबर 2021। बिहार समेत देश दुनिया की बड़ी और ताज़ा समाचार लेके आए सिर्फ आपके लिए। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज़ देख सकें। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के पहले दलित राजनीति गरमाने लगी है। पंजाब में दलित मुख्यमंत्री पर दाव लगाकर कांग्रेस ने राज्य में अपने समीकरणों को साधने की कोशिश की है तो सभी दलों को भी सक्रिय कर दिया है। दरअसल भाजपा ने भी बिना देर किए राज्यपाल पद छोड़ने वाली बेबी रानी मौर्य को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिया है। दरअसल चरणजीत सिंह चन्नी की ताजपोशी के बाद जिस तरह से बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने प्रतिक्रिया दी और भाजपा ने भी अपने दलित नेताओं को उतारा, उससे साफ है कि सभी दल दलित राजनीति के दांव की अहमियत समझ रही है। दरअसल दलित राजनीति से जुड़े ये समीकरण केवल 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव तक ही सीमित नहीं रहेंगे, इनका असर अगले लोकसभा चुनाव पर भी पड़ सकता है। आपको बता दें कि देश भर में दलित आबादी 16.6% है, लेकिन पंजाब में इनकी संख्या 32% और उत्तर प्रदेश में 22% है। दूसरी बड़ी खबर, त्रिपुरा हाई कोर्ट की तरफ से रैली न करने के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार करने के बाद तृणमूल कांग्रेस ने राज्य में अपने सभी तय कार्यक्रमों को टाल दिया है। दरअसल पार्टी ने मंगलवार देर रात ट्विटर पर लिखा है कि विप्लव देव सरकार ने पूरे राज्य में धारा 144 लगा रखी है, जिसकी वजह से 2 से ज़्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर रोक है। आपको बता दें कि टीएमसी ने ट्वीट किया है कि प्रक्रिया के मुताबिक हमने त्रिपुरा के बीजेपी सरकार से अपने सभी कार्यक्रमों के लिए मंजूरी मांगी, लेकिन उन्होंने लगातार मना किया। इस बार उन्होंने हमारे आवेदनों का जवाब नहीं दिया और हमें हाई कोर्ट का रुख करना पड़ा ताकि ये जान सके कि राज्य में धारा 144 लगी है या नहीं। तीसरी बड़ी खबर, कश्मीर के मुद्दे पर टिप्पणी करने के चलते भारत का कड़ा विरोध झेलने के बाद भी तुर्की बाज नहीं आ रहा है। दरअसल एक बार फिर से तुर्की ने संयुक्त राष्ट्र में अपने भाषण में कश्मीर का जिक्र किया है। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोआन ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के उच्च स्तरीय सत्र में वैश्विक नेताओं के नाम अपने संबोधन में एक बार फिर से कश्मीर का मुद्दा उठाया। आपको बता दें कि पिछले साल भी अर्दोआन ने सामान्य चर्चा के लिए अपने पहले से रिकॉर्ड किए गए बयान में जम्मू कश्मीर का जिक्र किया था। भारत ने उस वक्त इसे पूरी तरह से अस्वीकार बताया था और कहा था कि तुर्की को अन्य राष्ट्रों की संप्रभुता का सम्मान करना चाहिए और अपनी नीतियों पर गहराई से विचार करना चाहिए। चौथी बड़ी खबर, शिवसेना नेता संजय रावत ने बुधवार को पश्चिम बंगाल भाजपा के नवनियुक्त अध्यक्ष मजूमदार को उनकी पश्चिम बंगाल में तालिबान सरकार टिप्पणी के लिए फटकार लगाई है। संजय रावत ने कहा कि लोकतंत्र में इस तरह की भाषा का उपयोग राजनीतिक बयान के स्तर को कम करता है। आपको बता दें कि न्यूज़ एजेंसी एनआई से बात करते हुए संजय रावत ने कहा कि बीजेपी का मानना है कि हर विपक्षी शासित राज्य में तालिबानी शासन है। उन्होंने कहा है कि जहां भाजपा की सरकार नहीं है या विपक्षी दल की सरकार है, वहां भाजपा का मानना है कि तालिबानी शासन है। तालिबानी राज का क्या अर्थ है? लोकतंत्र में इस तरह की भाषा किसी को शोभा नहीं देती। पांचवी बड़ी खबर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन दिन पश्चिमी यूपी के दौरे पर है। मुरादाबाद, संभल, बिजनौर के बाद मंगलवार को वो नोएडा और हापुड़ पहुंचे थे। हापुड़ में उन्होंने कहा है कि आज विकास की ढेर सारी योजनाओं को लेकर हम यहाँ आए हैं। सरकार ने विकास के मामले में भेदभाव किसी के साथ नहीं किया। जब हम 2017 में चुनाव प्रचार में आते थे तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हर जनता, माँ, बहन, बेटियों की यही मांग रहती थी, क्या सुरक्षा मिलेगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि हमने सरकार आने के बाद दंगा करने वाले दंगाइयों को ये कह दिया है कि दंगा करोगे तो उसकी भरपाई करने में 7 पीढ़ियां भी काफ़ी नहीं होगी। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि विकास की योजनाओं में स्कूल, बिजली, सड़क, जल जीवन मिशन सबको शामिल किया गया है। छठी बड़ी खबर, फरवरी 2020 से सीतापुर जेल में बंद समाजवादी पार्टी के नेता और रामपुर से सांसद आजम खान से ईडी ने लगातार तीसरे दिन भी पूछताछ की। सोमवार से शुरू हुई पूछताछ में तीसरे दिन सीतापुर जेल पहुंची ईडी की 2 सदस्यीय टीम ने कई सवाल किए। आपको बता दें कि कोर्ट के आदेश के बाद आजम खान से मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ करने के लिए ईडी 3 दिन से सीतापुर जेल जाकर पूछताछ कर रही है। उन पर कई ज़मीनों के खरीद फरोख्त का भी आरोप है। मंगलवार को भी आजम खान से पूछताछ के लिए ईडी सीतापुर जेल पहुंची थी। 7वीं बड़ी खबर, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के दिल्ली स्थित घर के बाहर तोड़फोड़ की गई। हैदराबाद से लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी का घर नई दिल्ली के अशोक रोड में स्थित है। दिल्ली पुलिस ने तोड़फोड़ की इस घटना की पुष्टि की है। पुलिस की तरफ से ये भी जानकारी दी गई है कि तोड़फोड़ के आरोप में हिंदू सेना के 5 सदस्यों को पकड़ लिया गया है। सभी आरोपी नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के मंडोली इलाके में रहने वाले बताए जा रहे हैं। पुलिस को इस घटना के बारे में जानकारी उस वक्त मिली जब पीसीआर कॉल के जरिए किसी ने उन्हें इसके बारे में बताया। राहत इंदौरी मरहूम का शेर, अल्लाह राहत इंदौरी की खबर को नूर से भर दे, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। तो राहत इंदौरी ने भी क्या खूब कहा था कि अगर खिलाफ है होने दो, क्या
खिलाफ है होने दो। एक साथ बोलो, मजा आएगा। अगर खिलाफ है जान थोड़ी है, अगर खिलाफ है होने दो, जान थोड़ी है। ये सब धुआं है, ये सब कोई आसमान थोड़ी। राहत इंदौरी ने लिखा था, अब ये उन बुज़दिलों को जो हमारे घरों पर हमला करते हैं, ये उन लोगों के लिए जो मुखन्निसों की फौज लेकर घर पर आते हैं। तो सुनो, तुम्हारे लिए भी राहत इंदौरी ने कहा था, लगेगी आग, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में। राहत इंदौरी ने कहा था। अब उन पे केस बुक करना है तो अल्लाह के पास है, जाते तुम। लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में। यहां पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है, यहां पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। मैं जानता हूं कि दुश्मन भी कम नहीं, लेकिन मैं जानता हूं कि दुश्मन भी कम नहीं, लेकिन हमारी तरह हथेली में जान थोड़ी है, हमारी तरह हथेली में जान थोड़ी है। और फिर ये कल बोलने वाले बोले, इसके बहुत मुंह असरुद्दीन ओवैसी अपने मुंह से बहुत बोलता है, बोलते जबान हमारे, तुम्हारे बाप की जबान हमारे मुंह में नहीं है, याद होते। राहत इंदौरी ने कहा कि हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत, हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत। हमारे मुंह में तुम्हारी जबान थोड़ी है। और फिर राहत साहब ने लिखा, जो आज साहिब मसनद है कल नहीं होंगे। योगी आज मुख्यमंत्री है, कल नहीं रहेंगे इंशाअल्लाह। जैसे अखिलेश थे, नहीं है। मोदी है, इंशाअल्लाह कल वो नहीं रहेंगे प्रधानमंत्री। जो आज साहिब मसनद है कल नहीं होंगे। किराएदार है, जाती मकान थोड़ी है। और फिर राहत साहब ने उन लोगों को कहा जो हमको कहते हैं कब्रिस्तान या पाकिस्तान या शमशान, अरे सुनो दीवानो, सबका खून है शामिल यहाँ की मट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान छोड़ी। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे अपील है कि मुत्तहदा तौर पर संभल हो या उत्तर प्रदेश की किसी भी विधानसभा में जहां पे मजलिस का उम्मीदवार होगा, आप पतंग के निशान पर पूरे एतमाद के साथ बटन दबाकर मजलिस को कामयाब करिए। लोग आपसे बहुत कुछ कहेंगे, अरे ये मुख्यमंत्री बनेगा नहीं, मुझे मुख्यमंत्री बनने का शौक नहीं है, ना मुझे संतरी बनने का शौक है, मुझे अपना हक लेना है और हक को हासिल करना है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मुत्तहिद रहिए, इख्तिलाफात को खत्म करिए।